यस। थोड़ा सा परिचय मैं आपको बताना चाहूँगा। समय भी मेरे पास कम अलॉटमेंट है, पर उस समय के बीच में, उस कम समय के अंदर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा जो आपको, जो आज पहली बार आ रहे हैं, उनको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा। यस। तो परिचय मेरा सुखदेव पंडा सर ने बताया, और डायरेक्ट सेलिंग में ये मेरा 23वां साल है। यस। और मैं जॉब भी करता हूँ, नौकरी भी करता हूँ, और जॉब में 28 साल मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और मुझे लगता है कि इस पूरे जितना डेजॉय परिवार को देख रहा हूँ, सबसे बुरा नहीं हूँ लगता है मेरे को, क्योंकि ये यंग कंपनी है। यस, ये यंग कंपनी, यंग एमडी, सब कुछ यंग है। आप जानते हैं मेरी बेटी का उम्र कितना है? मेरी बेटी का उम्र अभी बीटेक करके 30 साल है। यस। और हमारे एमडी सर का उम्र कितना है? 24 साल। यस। तो आज ये यंग कंपनी है। यस। और भारत की रियली मैं आपको बता रहा हूँ, इसको पूरा छानबीन करने के बाद मुझे लगा ये सबसे यंग और सबसे बेस्ट कंपनी है। थोड़ा अपने बारे में परिचय और थोड़ा सा देना चाहूँगा। 23 साल की जर्नी है, और 23 साल में इस इंडस्ट्री में हूँ। कुछ कंपनियाँ बदलने का एक कुछ ना कुछ रीजन होता है। यश नो, मैं आज स्टेज से कोई भी कंपनी का बुराई नहीं करूँगा। यस, क्योंकि ये इंडस्ट्री है और करना नहीं चाहिए। बीइंग सीनियर लीडर ऑफ दिस इंडस्ट्री, किसी कंपनी का बुराई नहीं करना चाहिए, बट कुछ रीजन था जिसके लिए हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। यस। लास्ट जो कंपनी था, आज हो सकता है बहुत से लोग जब डिसीजन चेंज करते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो डायरेक्ट सेलर होते हैं, नेटवर्कर होते हैं, वो क्या होता है कि वो कई कंपनी में अपनी बिजनेस डाउन हो जाती है, उसके बाद वो फिर डिसीजन लेते हैं। यशम, ऐसे मोस्ट ऑफ द ये में होता है। बट मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्टेज से मैंने जो लास्ट प्रीवियस मेरी एक्स कंपनी को छोड़ा, उसमें मेरा 3 करोड़ का टर्नओवर लास्ट मंथ भी था। यस। और मेरा जो चेक साइज था 10 लाख प्लस। मैंने हाईएस्ट जो मेरा लास्ट कंपनी में टर्नओवर था 12.5 लाख और 10 लाख का पे आउट छोड़ के आया हूँ। यस। जो नए लोग हैं उनके लिए एक मैसेज है, ये कंपनी कितनी पावरफुल है जिसको मैंने आज डेजॉय को चुना। यस। क्या है इस कंपनी के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे एक ऑफलाइन का एक डिसीजन था कि एक्स कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। यस। और उन्होंने बोला कि कुछ कंपनियों का नाम लिया कि पंडा सर ये कंपनियां हैं जिसका हमें चॉइस करना चाहिए। यस। तो मैंने बोला सर जो 5-6 कंपनियों का नाम ले रहे हो, अगर आप डिसीजन लेते हो तो मुझे भी जाना पड़ेगा, बट मैं इस 5-6 कंपनी में कभी नहीं जाऊंगा। बट आप डिसीजन लो और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो। अगर आपको कंपनी चेंज करना है तो पहले स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा, तब जाके हम लोग सर्च करेंगे कंपनी को। मैं थोड़ा उनको डिले करना चाहता था, बट फिर उन्होंने बोला कि नहीं सर चेंज करना होगा हमें। और फिर मैंने भी कुछ कंपनियों को सर्च किया, उन्होंने भी कुछ कंपनियों को सर्च किया, और उस कंपनियों में से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला जो एक कंपनी जो 1 नंबर में था, दैट इज डेजॉय। वाह। क्यों डेजॉय? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कंपनी में हो सकता है मैं 1.5 महीना पहले आया हूँ, पर इस कंपनी को लास्ट 4 साल से मैं जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 साल के अंदर जो सबसे ज्यादा मेरा गुस्सा था इस कंपनी के ऊपर, वो था डेजॉय के ऊपर। क्यों था वो भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पे इस कंपनी का आज जो फर्स्ट आईडी है विक्रांत कुमार। यस। ये विक्रांत कुमार और इनकी जो टीम है, आज जो रतन जी और यहाँ पे जो सारे टीम्स आप देख रहे हो, ये सारे लोगों को मैंने मेरी एक्स कंपनी में लेके गया, और उस कंपनी में ये लोगों ने 4 महीना काम किया, और 4 महीना काम करने के बाद उनको किसी ने बुलाया कि आओ डेजॉय को एक बार देख लो। ये लोग जस्ट ऐसे ही, क्योंकि इनको उस कंपनी में काम करना था, मेरे साथ काम करना था, और ये लोग मेरे साथ इंतजार भी किए थे 6-7 महीना। और ये पूरे टीम को आपको बता रहा हूँ, विक्रांत एंड टीम को मैं उस कंपनी में लेके गया था। करीबन पहला दिन में 2 दिन थे हम लोग, 5,20,000 रुपया खर्चा हुआ था। आज भी विक्रांत जी को 2 क्रेडिट कार्ड मैंने पकड़ा दिया था कि इसमें फ्लाइट का टिकट लेके आओ। और इन्होंने 3-4 महीना काम किया, और अपॉर्चुनिटी इनको डेजॉय देखने का मौका मिला, तो डेजॉय आ गए, और ये 50 के 50 जो लीडर वही डेजॉय में ही रह गए। यस। तो जब मैंने इनके पीछे इतना खर्चा किया है, और एक एक्सपेक्टेशन था कि ये मेरा जो सेकंड लेग था, ये से सारे लोग थे, और सारे लोग एक साथ आ गए डेजॉय में, तो मेरा हालत क्या होगा? मेरा खत्म है सेकंड लेग। तो मेरा गुस्सा था, और ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़े। हम लोग बेसिक कोर कार्डिनल्स पढ़ते हैं। यस, यस। उसमें 4 चीज होता है, 4 जो मेन चीज होता है बेसिक का। क्या होता है? पहले लिस्ट बनाना, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? इनवाइट करना, इनवाइट एंड कॉन्टैक्ट। तीसरा क्या होता है? प्लान बनाना, और चौथा है फॉलो अप के लिए। यस, चौथा है फॉलो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस 4 साल के अंदर शायद सप्ताह में 1 बार 2 बार विक्रांत जी का मेरे पास कॉल आएगा। क्या कॉल आएगा? सर मैं उनको बोला कि आप मेरी कंपनी में आ जाओ, वो बोलते हैं सर मैंने आपकी कंपनी देखी है, पर डेजॉय से अच्छा कुछ नहीं। यस। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 4 साल में हजारों बार इन्होंने फॉलो अप किया,
हम लोग फॉलो अप, इसलिए भी एक मैसेज भी देना चाहता हूँ एजुकेशन में। हम लोग क्या करते हैं, किसी बंदे को प्लान दिखा जाए 2 बार 4 बार फॉलो अप करते हैं और फेड अप हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। यस और नो? आप सोचिए कि एक फॉलो अप, 4 साल का फॉलो अप में कोई बंदा 10 लाख प्लस का इनकम कर रहा है, वो भी आपके साथ आ सकता है, जुड़ सकता है और काम कर सकता है। दिस इज पावर ऑफ फॉलो अप। तो कभी हार मत मानना। तो सबसे बड़ा गुस्सा मेरा इस कंपनी में था कि मेरे लोगों को ये कंपनी ले गई। यस। और मेरा जो ऑफलाइन का डिसीजन था कि कंपनी चेंज करने का, तो उसमें हमने चूज किया। मेरे ऑफलाइन नहीं बोला कि ये कंपनी सही है, तो हम लोग जाके देखने गए और मेरा कुछ भी मूड नहीं था। मैं आपको सच लिटरली बता रहा हूँ, मेरा कुछ भी मूड नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी इनकम आ रही है, सब कुछ सही है कि कंपनी चेंज करने का। मुझे याद है सर, जब सर एमडी सर लोगों के रूम में गया, दोनों एमडी सर बैठे हुए थे और मैं बगल में साइड में बैठा था और वो मेरे ऑफलाइन बात कर रहे थे। मैं केवल सुन रहा था कि क्या बातचीत कर रहा है, बस सुन रहा था। पर जब इनके बातें 1 घंटा 2 घंटा, आज पहले हमने इनकी प्रोफाइल देखा, 1.5 दिन हमने घूमा, तो सर लोगों ने बोला ये जो प्रोफाइल अभी जो आपने घूमा ये सारी चीज ये हमारा 10% है। मैं बोला सर हम लोग थक गए, 1.5 दिन में और प्रोफाइल आपका नहीं देख सकते, बस हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि इससे पहले जो भी कंपनी का हमने प्रोफाइल देखा था पेपर में देखा था। ये सुन लो, पेपर में ही देखते हैं प्रोफाइल, बट फिजिकली हमने कोई कंपनी का प्रोफाइल नहीं देखा। तो हमने पूरी देखा, 1.5 दिन घूमने के बाद आधा दिन पूरा कंप्लीटली 6-7 घंटा सर लोगों के पास बैठे और मैं साइड में बैठा था। सर लोगों का कन्वर्सेशन मैं देख रहा था। क्या आप विश्वास नहीं करेंगे, 6-7 घंटा बैठने के बाद जब सारे चीजों को एनालिसिस किया मैंने, जब होटल में हम लोग गए, रात में मैं सो नहीं पाया। क्यों सो नहीं पाया? इसलिए क्योंकि मैंने इससे पहले जो भी कंपनियों में काम किया था, मैं उनकी बैकग्राउंड जानता हूँ, लास्ट कंपनी की बैकग्राउंड भी हर चीज मुझे पता है, क्योंकि हमने जीरो से उस कंपनी को आगे लेके गया। मैंने देखा कि एक कंपनी, इतनी बड़ी प्रोफाइल की कंपनी इंडिया में आज डायरेक्ट सेलिंग में है और हम लोगों को पता नहीं, जबकि उस कंपनी का फर्स्ट आईडी मेरे साथ रिलेशन में है। मैंने भी कभी पता नहीं किया कि इसकी प्रोफाइल इतनी बड़ी है। और मैंने जब पहला एक सवाल किया था सर लोगों से कि सर आप इतनी बड़ी प्रोफाइल होने के बाद आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर कंपनी आज इंडिया में क्या है दोस्तों, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, उसका लीडर ने कंपनी खोला। यस। कोई है ट्रेडिशनल मार्केट कर रहा था, उसके में फेल हो गया और आज वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। कभी मैंने देखा भी नहीं था कि सुना भी नहीं था कि 5000 करोड़ की कंपनी कोटा राजस्थान से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इतनी बड़ी प्रोफाइल की कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग में है। मैं बोला हाँ विक्रांत काम कर रहा है, मेरे ऐसे बहुत से दोस्त दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये रात में मुझे सोने नहीं दिया कि ये लोगों ने इतना बड़ा कंपनी है, इतनी बड़ी प्रोफाइल है और ये लोग लगे हुए हैं, दिल से साफ सुथरे लोग हैं। प्रोडक्ट मैंने कुछ यूज किया और इतनी बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके बाद मैंने आज नेटवर्कर लोगों की जो लाइफ है, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त डिफरेंट, क्योंकि मैं 23 साल से हूँ, तो बहुत सी कंपनियों में मेरे दोस्त लोग, लीडर्स लोग आज बहुत सी कंपनियों में जान पहचान है और हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चैलेंज है, सब डिस्कशन करते हैं। तो मैंने देखा कि इस कंपनी में हर चीज दी बेस्ट है। मैंने इनकी प्रोफाइल को देखा, प्रोफाइल को चेक किया, आंखों से देखा। दूसरा इनकी प्रोडक्ट को देखा, प्रोडक्ट को यूज किया और सारे प्रोडक्ट को एनालिसिस किया, बेस्ट प्रोडक्ट है। तीसरा मैंने देखा इनकी जो प्लान है, थोड़ा सा मुझे प्लान में ये आया था, प्लान तो बढ़िया था, जो दिल्ली का पे आउट था, जो शायद मैंने अच्छे से समझा नहीं था इनका पुराना प्लान की, बाद में मेरे को समझ में आया वो प्लान भी अच्छा था। तो मैंने थोड़ा सा सर को बोला कि सर इस प्लान में थोड़ा सा ऐड ऑन करना है, थोड़ा सा अच्छा इसको मार्केट के हिसाब से करना है, तो सर ने भी एग्री हुआ। तो प्लान बेस्ट था। नेक्स्ट मैंने कंपनी की जो एजुकेशन सिस्टम को देखा, तो एजुकेशन सिस्टम में उस समय गौरव जी नए ज्वाइन किए हुए थे। मैंने सर की प्रोफाइल को देखा, बैकग्राउंड सर से मिला कि सर लोग जो एजुकेशन को लेके काम कर रहे हैं, इस कंपनी में लीड कर रहे हैं, वो भी एक अच्छे पहले से ही एक्सपीरियंस लोग हैं। तो ये सब चीजें अगर अच्छी है और आज पुरानी कंपनी में कुछ ना कुछ चैलेंज मैं देख रहा था, तो आप विश्वास नहीं करेंगे 3-4 रात मैं सो नहीं पाया। मेरी तो ऑफलाइन जो मुझे लेके गए थे, कुछ कारण से वो तो चले गए उस कंपनी में, बट मैं मजबूर हो गया कि इस कंपनी में मुझे आना पड़ा। वाह! आज दोस्तों मैं इस कंपनी में जीरो से काम कर रहा हूँ, जीरो से काम कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर, इस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसी ताकत है कि आज आने वाले 6 महीना से 1 साल के अंदर हम पूरे इंडस्ट्री में अगर सब लोग सही तरीके से काम करेंगे तो नंबर 1 बन सकते हैं। यस! और इसकी आगाज हो चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ। 1.5 महीना के अंदर आप सबने देखा होगा कि पहला हमारा मीटिंग नवादा में हुआ, जिसमें अकराम सर गए थे, करीबन 200 लोगों की भीड़ थी। दूसरा हमने मीटिंग किया रायपुर में, जिसमें करीबन 350 लोग, 250 लोगों की बैठने की ये थी, करीबन 100 लोग बाहर खड़े थे। तीसरा हमने उमरकोट में किया, उसमें भी करीबन 250 लोगों की मीटिंग थी और आज ये मंजर ये पटना का है। यस! तो क्या होने वाला है आप सोच सकते हैं। तो मेरा ये विश्वास है दोस्तों, इस कंपनी को
मैं 4 साल से जानता हूँ, बहुत क्लोज से लास्ट 1.5 महीना से मैं जुड़ा हूँ इस कंपनी के साथ, एमडी लोगों के साथ, लीडर लोगों के साथ। तो मेरे अंदर मैंने इतनी कॉन्फिडेंस, और मैं आज की डेट में आप विश्वास नहीं करेंगे, जब सुबह होता है ना, मैं किसी लीडर से बात करता हूँ, सबसे पहला मेरा सवाल होता है कि सर आप बेजोर में काम कर रहे, खुश तो हो? आप विश्वास नहीं करेंगे, हर व्यक्ति, सब लोग खुश हैं। मैं केवल 10 लाख की पे आउट से नहीं आया दोस्तों। यहाँ पे चंद्रमणि कुमार बैठे हैं, इस कंपनी का डिसीजन लेने से पहले इनकी 5 लाख प्लस की इनकम थी, एक अच्छे लेवल में थे। यहाँ पे मिस्टर आनंद कुमार है जो अभी डायमंड बनने वाले थे उस कंपनी में, 2 लाख प्लस का इनका इनकम था उस कंपनी में, आज 0 से आके यहाँ पर काम कर रहे हैं। यस, यहाँ पर हमारे शंकर रजाक जी हैं, ये भी 2 लाख प्लस के इनकम में उस कंपनी में थे, आज 0 से वो लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर अनंत सर हैं, ये भी एक अच्छे इनकम लेवल में से आज इस कंपनी में आज 0 से काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मैसेज आप सबको है कि दोस्तों 23 साल का एक्सपीरियंस है, बड़ा भाई के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 23 साल का एक्सपीरियंस है, और 23 साल में बहुत कुछ मैंने देखा है इस इंडस्ट्री का। इस कंपनी के अंदर जो पावर है वो आज किसी कंपनी के पास नहीं है। मैं आज डे ज्वाइन कर रहा हूँ बोल के नहीं बोल रहा हूँ, आज मैं डे ज्वाइन कर रहा हूँ बोल के नहीं बोल रहा हूँ, आज ठीक है मैं डे जॉब में आ गया, बट इस कंपनी का डिसीजन लेने से पहले मैंने अपनी बैकग्राउंड बताई कि उतने बड़े इनकम लेवल से आज इस कंपनी में डिसीजन लेने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करता हूँ, उसका भी एक रीजन बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया मैं जॉब कर रहा हूँ, और जॉब में आज मुझे हर फैसिलिटी है, आज एक अच्छी सैलरी है, 2 लाख प्लस की सैलरी है, एक घर है, कंपनी मुझे पेट्रोल का अलाउंस देती है, कंपनी मुझे फर्नीचर का अलाउंस देती है, कंपनी मुझे मैगजीन का अलाउंस देती है, कंपनी मुझे टूर ट्रैवल्स का 4 साल में 2 बार इंडिया घूमने का होता है, और मेडिकल फैसिलिटी ऐसी है कि मेरे दोस्त को अभी एक कैंसर हो गया था, उसके पीछे कंपनी ने 4 करोड़ रुपया खर्चा किया। ऐसी कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। यस, तो इतनी होने के बाद कोई डायरेक्ट सेलिंग में काम करेगा क्या? नहीं करेगा। मैं डायरेक्ट सेलिंग में क्यों हूँ, इसका रीजन मैं बताना चाहता हूँ। ये 2000 की बात है। मेरे 2 भाई जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और 5 साल 95 में कंप्लीट किया, और 5 साल उन्होंने जॉब खोजा। हर दोनों फर्स्ट क्लास थे, और दोनों ने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, बट हर रिटन एग्जाम में पास होते थे और वाइवा में फेल हो जाते थे। वाइवा में तक 4 साल के बाद एक दिन वो दोनों मेरे घर में आए और मेरे को बोले कि भैया आज के बाद हम लोग जॉब और नहीं करेंगे, जॉब खोजेंगे ही नहीं, क्योंकि 4 साल हो गया और पता नहीं कितना साल के बाद हमें जॉब मिलेगा, और हमको लग रहा है और जॉब मिलेगा ही नहीं। तो मैंने बोला क्या करोगे? बोला कि कुछ पैसा आप दे दो तो हम कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगे। दोस्तों मैंने कुछ पैसा दिया, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट ही किया। आज नाउ दे आर मैन ऑफ क्रोर्स, आज सब कुछ है उनके पास। पर वो लोग तो चले गए, मेरे घर वहाँ से चले गए, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, पर मैं 4 रात सो नहीं पाया, क्योंकि उस समय मेरी शादी हुई थी 99 में, और मेरा मिसेस प्रेग्नेंट थी। जब रात में सोने के लिए गया तो मेरा नजर केवल मेरा मिसेस के पेट के ऊपर था, क्योंकि मेरा बच्चा और 3-4 महीना के बाद इस धरती में आने वाला था। और मुझे लगा कि आज के डेट में हम क्या करते हैं, हम हमारा सिस्टम क्या है, इंडिया का सिस्टम क्या है कि गो टू स्कूल जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, गो टू कॉलेज जाओ, एक अच्छे पढ़ाई करके अच्छे मार्क लाओ, एंड सर्च ए जॉब। ये सब टोटल एजुकेशन सिस्टम यही है। स्कूल जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, एक अच्छा सा नौकर बन जाओ। यही सिस्टम है हमारा, पूरा एजुकेशन सिस्टम है। हमने A+B का होल स्क्वायर पढ़ा, किसके लाइफ में काम आया? कुछ नहीं आया, कुछ काम नहीं आया, किसी के लाइफ में काम में आया, टीचर लोगों के लाइफ में काम में आया, क्योंकि वो पढ़ाते हैं तो उसको तनख्वाह मिलती है। ये सुनो, बाकी हम सबके किसी के काम नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, मैंने पूरी जिंदगी हम लोग सारी पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद हमें बोला जाएगा कि नौकरी करो। कहाँ पे लीडरशिप, कहाँ पे एजुकेशन, कैसे इनकम करेंगे, वो कहीं पर है, कोई भी कोर्स में है नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारी एजुकेशन सिस्टम चलती है। तो उस समय मेरे दिमाग में एक चीज आया कि आज मेरा बच्चा इस धरती पे आएगा, उसको अच्छा लालन पालन करूंगा, उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, हर प्रकार का दूंगा, और उसके बाद उसके दिमाग में एक चीज डालूंगा, क्या तुम्हें नौकरी करना है? ये सुनो, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, यही बोलूंगा और उसको बिल्डअप करूंगा। और आज अगर मेरे भाइयों को नौकरी नहीं मिला तो 20-22 साल के बाद क्या होगा? और वो चीज मेरा खटकता रहा, 4-5 दिन मैं सो नहीं पाया। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कुछ करना होगा मेरे बच्चों के लिए, और उस समय डायरेक्ट सेलिंग का एक मौका मिला मुझे। 2000 में ऐसे एक मीटिंग में बैठने का मौका मिला, और उस समय मैंने डिसीजन लिया, यही राइट प्लेटफॉर्म है। और 2000 से लेकर आज 23 साल हो गया मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री से मैंने 9 करोड़ रुपया इनकम किया। वाह! लास्ट जो कंपनी को मैं अभी छोड़ के आया, उस कंपनी में अप्रोक्स 4 करोड़ रुपया मैंने इनकम किया 4 साल के अंदर। वाह! और दैट टू पार्ट टाइम। मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि भारत में प्रोडक्ट बेस में शायद ही कोई होगा जो पार्ट टाइम में काम करके इतना बड़ा इनकम लेता है। मेरे दोस्त लोग बोलते हैं, मुझे पता नहीं और भी लेते होंगे, बट नौकरी करते हुए पार्ट टाइम। तो इसकी पावर क्या है आप समझो।
तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं इस बिजनेस को अपने बच्चों के करियर के लिए कर रहा हूँ और लास्ट कंपनी में मुझे वो करियर दिखाने यस कि मेरे बच्चों का करियर जहां पे नहीं होगा 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख को भी छोड़ के आ सकता हूं क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। और इस कंपनी को एनालिसिस करने के बाद मुझे लगा यस इस कंपनी में दम है, क्यों दम है क्योंकि आज आप जानते हो कि इंडिया में जितनी भी कंपनियां चल रही है, जैसे मैंने बताया, कोई फेल्योर नेटवर्कर है, कोई फेल्योर ट्रेडिशनल बिजनेस है, वो लोग चला रहे हैं। आज इस डेजो को कौन चला रहा है? इस डेजो को वो लोग चला रहे हैं जो 5,000 करोड़ के मालिक हैं, उनकी रोजी रोटी इस कंपनी से नहीं चलती। यस। और मैं आपको बता रहा हूँ 4 साल के अंदर इस कंपनी को भी मैंने एनालिसिस किया, इनकी जो टर्नओवर हुई, कोई इंडियन मालिक होता, दूसरे कोई मालिक होता ना फेल्योर वाला, वो कब तक बंद कर दिया रहता, क्योंकि इसका विजन बड़ा है। मैंने जब पहली बार अनमोल सर, दिव्यांग सर से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारे फादर लोगों ने 5,000 करोड़ का बिजनेस किया है, हमारी सपना है कि इस बिजनेस को भी इससे बड़ा करें। इस बिजनेस को अगर इससे बड़ा करें तो फायदा किसका होगा दोस्तों? बिजनेस किसका होगा? हमारा ही बिजनेस है ना, यस, हमारा ही इनकम आएगा। ये सुनो, तो ये विजन लेके ये चल रहे हैं, इस कंपनी का विजन ये है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर 23 साल का एक्सपीरियंस से डेजॉय जैसा प्लेटफॉर्म ना कोई इंडियन कंपनी है, ना जितनी बाहर की कंपनी है, किसी में उदम नहीं। यस। और मैंने तो चैलेंज ले लिया और आपका साथ दिया। यस, मेरे जितने पुराने मित्र भी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस कंपनी को समझा, बहुत मेहनत किया और 4 साल यहाँ तक लेके आए। अब आपका बड़ा भाई यहाँ पर आया है। यस। और मैं आपको एश्योर करता हूँ इस कंपनी को, जैसे अकरम सर बोलते हैं ना, इस कंपनी को मेरा लास्ट कंपनी है और इस कंपनी को नंबर 1 करके जाऊंगा। और मेरा भी आपको इस स्टेज से बोलता हूँ कि इस कंपनी को जब तक नंबर 1 नहीं बनाऊंगा इस इंडिया में, तब तक मेरे को विश्राम नहीं, मेरे को रेस्ट नहीं। यस, और आपका साथ नहीं, कितने लोग साथ में? यस दोस्तों, इस कंपनी के पास ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इनको जितना स्टडी किया इस कंपनी को 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ लगाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बिजनेस करेंगे ना, ये लोग हमारे लिए कुछ भी कर लेंगे। यस, यस, ये दम है इस कंपनी में। तो आइए साथ मिलकर, एक साथ मिलकर इस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। यस, साथ हो, यस, साथ हो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।